इमाम काबा की फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में गजा के मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ, खुतबा जुमा और नमाज की इमामत कराई। इमाम काबा अल शेख सालेह बिन अब्दुल्ला बिन हुमैद की सदर मुमलिकत, निगरान वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकातें। आर्मी चीफ ने इमाम काबा का दौरा बाइस इज्जत करार दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत SIFC की एपिक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और कमेटी मेंबरान शरीक। इजलास में सरमायाकारी से मुताल्लिक उमूर पर तफसीली मुशावरत। उधर निगरान वफाकी काबीना ने खुसूसी कमेटी बराए कानून साजी के फैसलों की तौसीक कर दी। इक्तिसादी राब्ता कमेटी के 15 नवंबर के फैसलों और कुवैत के $10 अरब के साथ MOUs की भी मंजूरी। अगले हफ्ते सरमायाकारी के हवाले से अच्छी खबरें मिलेंगी। खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी ज़ेरे गौर, PIA की निजकारी तरजीह। निगरान वज़ीर आज़म की तकरीब में गुफ्तगू, कहा ना सिर्फ खित्ते बल्कि खित्ते से बाहर से भी सरमायाकारी पाकिस्तान लाना चाहते हैं। इंसानी वसाइल की तरक्की और इस्लाहात पर काम जारी। चेयरमैन PTI और बुश्ता बीवी के निकाह से मुताल्लिक केस खत्म। दरखास्त गुजार ने तकनीकी वजूहात पर केस वापस ले लिया। चेयरमैन PTI और बुश्ता बीवी पर दौरान इद्दत निकाह का इल्जाम आयद किया था। तहरीक इंसाफ के लिए 20 रोज में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराना इम्तिहान बन गया। परवेज खटक की बल्ले के निशान के लिए कानूनी मुशावरत। PTI की बल्ले का निशान किसी और को न देने के लिए सिंध हाई कोर्ट में रिट दायर। परवेज खटक ने मुराद सईद और तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान के मुजरिम करार दे दिया। लोअर दीर जलसे से खिताब में कहा, चेयरमैन PTI फिरौन हैं, वाहिद रुकन था जिसने उन्हें जवाब दिया। PTI पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह के मुताबिक सेहत कार्ड, BRT और मोटरवे मंसूबे उन्होंने शुरू किए। नवाज शरीफ मरी से वापस जाती उम्रा पहुंच गए। कल सियालकोट चेंबर से खिताब करेंगे। दोपहर को ख्वाजा आसिफ की रिहाइशगाह पर पार्टी इजलास की सदारत करेंगे। मरियम नवाज भी साथ जाएंगी। शहबाज शरीफ की सीनियर पार्टी रहनुमाओं से मीटिंग, कहा अवाम को रिलीफ देने का तजुर्बा नून लीग के पास है। नवाज शरीफ की क़यादत में तरक्की करते पाकिस्तान का सफर फिर से शुरू करेंगे। बुजुर्ग सियासतदानों को घर बैठने का मशवरा। बिलावल भुट्टो के बयान के एक दिन बाद फरतुल्लाह बाबर पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से मुस्ताफी। कहते हैं यकीनन अब हम बुजुर्ग हो चुके। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा यूथ को आगे आना चाहिए। मेरे पास 2 ओहदे थे, एक छोड़ दिया। PP क़यादत में इख्तलाफात की गूंज। बिलावल भुट्टो के बाद आसिफ अली जरदारी भी तयशुदा मुलाकातें छोड़कर दुबई पहुंच गए। आपने मुझे ना तजुर्बाकारी का ताना क्यों दिया? इससे ये तासुर गया शायद मैं बागडोर संभालने की अहलियत नहीं रखता। बिलावल का शिकवा, आपके बयानात से भी तासुर गया जैसे मुझे रिटायर होने का कह रहे हैं। आसिफ अली जरदारी का जवाब, फैमिली मीटिंग में मिलकर चलने पर इत्तेफाक। बेनजीर भुट्टो की बहन सनम भुट्टो भी दुबई पहुंच गईं। सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ 5 जमातों का इत्तेहाद। नून लीग, MQM, ANP, GDA और JUI मिलकर इलेक्शन लड़ेंगी। 5 जमातों का हल्के में एक उम्मीदवार होगा। मीडिया से बात करते हुए मुस्तफा कमाल, बशीर मेमन, शाही सैयद और दीगर रहनुमाओं का कहना था, सूबे में पीपल्स पार्टी का मुतबादिल मौजूद। मुहिब्बे वतन जमातों का इत्तेहाद वक्त की जरूरत, एक दूसरे की ताकत बनेंगे। वर्कर की हैसियत से मैं तो ये समझा कि वो इंतखाबी इत्तेहादी की बात कर रहे हैं। तो मुमकिन है कि जो PDM में जमातें थी वो अगर इंतखाबी मुकम्मल इत्तेहाद की तरफ नहीं जाएंगे तो कम अज़ कम सीट एडजस्टमेंट के हवाले से वो एक दूसरे को तरजीह देंगे। PDM में शामिल जमातें इंतखाबी इत्तेहाद नहीं बना सकी तो सीट एडजस्टमेंट में एक दूसरे को तरजीह देंगी। सीनियर रहनुमा JUI हाफिज हुसैन अहमद की प्रोग्राम बरक्स राना मुबशिर के साथ में गुफ्तगू। कहा मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में नवाज शरीफ ने हर जमात के मैंडेट का एहतराम की बात की है। कहा जैसे PDM हुकूमत में साथ चले आइंदा भी ऐसे ही चलना चाहिए।
पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ने एक और नई बुलंदी को अबूर कर लिया। हफ्ते के आखिरी रोज कारोबार में नुमाया उतार चढ़ाव। इख्तिताम पर इंडेक्स 186 पॉइंट्स इजाफे के बाद 59,000 की नई हद से तजावुज कर गया। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे और ओपन मार्केट में 50 पैसे महंगा। सोने की 1 तोला कीमत में 150 रुपए की मामूली कमी आई। काबीना की इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। 262 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की समरी एक बार फिर मौखर। निगरान वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत इजलास में वजारत सेहत ECC को अद्वियात की कीमतों में इजाफे की ठोस वजूहात बताने में नाकाम रही। एलामिये के मुताबिक ECC ने 2 लाख टन यूरिया की खरीदारी की मंजूरी दे दी। IMF का पाकिस्तान से मुतालिबात का सिलसिला जारी। रेवेन्यू हदफ को GDP के 15% तक बढ़ाने और मकामी कर्जों की अदायगी के लिए टैक्स मुहासिल बढ़ाने का कह दिया। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक सितंबर 2023 तक अंदरूनी कर्जों का मजमूई हजम 40,500 अरब तक पहुंच चुका। फौरी अदायगी के लिए नए इक़दाम करना होंगे। अंदरूनी कर्जों की रीप्रोफाइलिंग पर वर्किंग शुरू कर दी। मुल्क भर में हफ्तावार महंगाई की शरह में मामूली कमी। सालाना बुनियादों पर महंगाई 41.13% पर बरकरार। इदारा शुमारियात ने महंगाई के हफ्तावार आदाद शुमार जारी कर दिए। गुज़श्ता हफ्ते लहसुन फी किलो 26 रुपए, प्याज फी किलो 3 रुपए, जबकि मुर्गी का गोश्त फी किलो 6 रुपए महंगा हुआ। 20 किलो आटे का थैला 16 रुपए महंगा हुआ। दूसरी जानिब टमाटर फी किलो 9 रुपए, 2.5 किलो वेजिटेबल घी 20 रुपए, अंडे फी दर्जन 2 रुपए सस्ते हुए। मोग ने लाहौर का पीछा न छोड़ा। आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 491 तक जा पहुंचा। पंजाब के 10 अजला में आज सॉफ्ट लॉकडाउन नाफिज रहा। तालीमी इदारे बंद रहे। कारोबारी मराकज दोपहर 3 बजे के बाद खुले। मुतासरा अजला में इतवार को कारोबार मुकम्मल बंद होगा। मॉल रोड पर सिर्फ साइकिल चलेगी। कारोबार की बंदिश पर ताजरों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। कारोबार तो आगे ही नहीं है। यहाँ पे ज्यादातर किराएदार तबका है, मालिक तो है ही नहीं। ऊपर से ये पिछले फ्राइडे भी इन्होंने ऐसे ही जबरदस्ती बंद कराया था। ये तो हमारे साथ जुल्म है। स्मोक लॉकडाउन जो लगाया है, क्या हमारे घरों तक रोटी पहुँच रही है? कारोबार कम हो गया, स्मोक तो है ही नहीं। ये आपके सामने मौसम साफ हुआ है, धूप नहीं। आधा लाहौर उखड़ा पड़ा है। इस तरह तो स्मॉग खत्म नहीं होगी। लाहौर हाईकोर्ट में जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। हुकूमत ने इंसदादे स्मॉग इक़दामात की रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। अदालत का जौहर टाउन में कैफे रात 10 बजे बंद करने और डीसील की गई फैक्ट्रियों को दोबारा सील करने का हुक्म। निगरान हुकूमत ने मसनूई बारिश के लिए चीन से बात कर ली। माहिरीन जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। डिफेंस लाहौर हादसे में 6 अफराद की हलाकत केस में मुलजिम अफनान का वालिद मलिक शफकत शामिल तफ्तीश। पुलिस ने हादसे के दिन अफनान की घर की पार्किंग से गाड़ी निकालने के फुटेज फराहम कर दी। फुटेज में मुलजिम की कार में वालिद मौजूद नहीं। कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। कम उम्र ड्राइवर्स पर 4054 मुकदमात और बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर 2646 मुकदमात दर्ज। बगैर लाइसेंस कार ड्राइविंग पर 1080, बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने पर 566 मुकदमात दर्ज हुए। लाहौर में 190 मकामात पर खुसूसी नाके लगा दिए। ट्रैफिक के रूल्स का पता नहीं होता, तो इस वजह से इनके एक्सीडेंट्स के रेशो ज़्यादा है। तो बेहतर है कि एक ख़ास लिमिट पे, एक ख़ास असेसमेंट के बाद इनको इजाज़त दी जाए बाइक चलाने की, वरना नहीं। ऐसे में वालिदैन खुद छोड़ कर खुद जिम्मेदार संभाले। छोटे कम और बच्चों को नहीं देनी चाहिए मोटरसाइकिल, बाइक वगैरह, गाड़ी वगैरह नहीं चलानी चाहिए इनके। पेरेंट्स ख्याल करें, पेरेंट्स को अवेयरनेस दें, उसके जो खौफनाक इंसिडेंसेस हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसकी तरफ तवज्जो दिलाएं। कराची में डकैत डीएसपी उमैर तारिक का 2 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर। इसी केस में महफूज हसन, अब्दुल सत्तार और इजहार जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। दूसरी जानिब आईजी सिंध ने एसएसपी साउथ इमरान कुरैशी के खिलाफ कार्रवाई के लिए एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को खत लिख दिया। इमरान कुरैशी पर डकैती वाक़े के हकायक छुपाने का इल्जाम। खिदमात सिंध हुकूमत से वापस लेने की सिफारिश।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर इमाद वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। सोशल मीडिया पर ऐलान, कहा T20 और वनडे मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी एक ख्वाब था जो सच साबित हुआ। मेरी सबके लिए नेक ख्वाहिशात हैं। इमाद वसीम ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए 55 वनडे और 66 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले। वर्ल्ड कप ट्रॉफी पर पांव क्यों रखे? ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर मिचेल मार्श के खिलाफ नई दिल्ली में मुकदमा दर्ज। भारतीय हुकूमत से मिचेल मार्श के भारत में खेलने पर पाबंदी का मुतालबा। जिस्मानी फुर्ती और जहानत का हसीन मिलाप, बादशाहों का खेल पोलो मुशक्कत तलब भी महंगा भी। लाहौर में पोलो एकेडमी के कयाम से नौजवान खिलाड़ियों की खेल में दिलचस्पी बढ़ गई। शहर कायद में बादल बरसने को तैयार। कराची में हफ्ते और इतवार को गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। आंधी भी चलेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक दोनों दिन कम से कम दर्जा हरारत 19 सेंटीग्रेड रहने की तवक्को। और सच्चे जज्बों, मोहब्बत और खुशबू की शायरा परवीन शाकिर का आज 71वां यौम पैदाइश। दर्जनों आशार आज भी मद्दाहों की जबानों पर। मजमुआ कलाम में खुशबू, सदबर, खुद कलामी, इनकार और माहे तमाम काबिल जिक्र हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड भी दिया गया।